अपन चीज है ना दे रहना है तो का गाँव तो नहीं बाहर निकालते हैं जो कहा हम तो कहीं अन्याय करियो। हे कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, हे विष्णु भगवान अन्याय करैया वाले सारे हम तो कहीं नए गेहूं ना खाए का पाए और नए गेहूं जो खा ले हो तो रक्षण बंधन में यहाँ सारे राखी बंधा बगना पा इनकी नौकरी नहीं करी आहा बेकार हंसाओ ना। अबे तापत गधा देखे नहीं यहाँ मार मार गधा तपावा गवा गेहूं बाद भूलिया भाईजान मोड़ उठा बात करो। गेहूं बाद भूलिया पथरी पहले भूलिया लागत ये तो सार पकड़ जेबे करी है इनके सहारे पकड़ हम हो जाए। इनकी नौकरी छोड़ लखीमपुर राजापुर चौकी में है चौकीदारी करीबा खाए पूरी और खाए बालू धर धर आईडी आए। मेरी चोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो गई। चोरी भली अजीब की सोना जगाना पैसा चोरी भली अजीब की सोना जगाना पैसा ऐसे में क्या बताऊं मेरी नींद खो गई दरोगा जी। आगे बढ़ो। व्हाट इज योर नेम? सर भल्लू हवलदार। तो तुम्हारा नाम भल्लू हवलदार है। समय से ड्यूटी पर आते हो? जी सर। गश्त पर जाते हो? जी सर। तुम्हारे हाथों से किसी मुलजिम की गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं साहब। हट! आगे बढ़ो। अरे सो के नहीं आए हो क्या? तुम्हारी तारीफ? हाँ? कोई जाहिल गवार है क्या? हम भी जानते हैं। है? हम साले तुम्हारा शुभ नाम जानना चाहते हैं। है? और क्या तारीख पूछ रहे हैं? आई अब चड्ढा से लगता है काफी पढ़े लिखे हो। कितना पढ़े हो रे? कक्षा दो और ये पुलिस की नौकरी? यानी कक्षा 2 में 2 बार फेल हो और फिर भी ये पुलिस की नौकरी? तो हमारी फूफा की देन है साहब। फूफा की देन? यानी तुम्हारे फूफा की देन है? अरे कौन है फूफा तुम्हारे? जिला अधिकारी लखनऊ में तैनात है साहब। यानी जिला अधिकारी वो लखनऊ में तैनात हैं? ये सब तुम्हारे फूफा की देन है? आज मैं क्या सुन रहा हूं कि कक्षा 2 में 2 बार फेल हो और ये पुलिस की नौकरी आपके फूफा ने आपको दिलाया है। आपके फूफा आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हाँ, शायद तुझे नहीं मालूम है, आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लोग इधर उधर घूमते हैं लेकिन नौकरी उन्हें नसीब नहीं हो रही है। ठीक है, फाइल को बंद करता हूं। डाकू आ जाए हमारी रंज में बदली करवा लूंगा मैं गलत। बस काफी होशियार हो चौकीदार। पूछ लगाए तो लखड़ी बन जाए। हट! साले थोड़ी तारीफ क्या कर दिया?
काम करो, अभी अभी खबर मिली है कि डाकू सोना आज लखीमपुर में आ रहा है। लखीमपुर में आ रहा है इससे साहब? पहले वहां खून खराबा करे, इससे पहले ड्राइवर से कहो गैरेज से गाड़ी निकाले साहब, और आज लखीमपुर में चप्पा चप्पा छान मारो। डाकू सोना उसके कुल साथियों को फौरन अरेस्ट करो। अगर जो ये बात है साहब तो गाड़ी भी तैयार है और फोर्स भी तैयार है साहब। अगर गाड़ी तैयार है तो बढ़ाओ पैगाम न्यू कमांड। संभालो। मैं क्या देख रहा हूं? तेरी हिम्मत कैसे हुई राजापुर चौकी में? मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते साहब? और नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए। तुम हो रहते कहाँ, सच सुना दीजिए। सच सच बताओ क्या नाम है, कहाँ रहते हो और ये बॉडी किसकी लेकर आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है? साहब नाम पता बताने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोल, क्या कहना चाहता है? तो लाश को सील करके हाय मुकदमा लिखो। लाश को सील करके हाय मुकदमा लिखो। साथ में इंसाफ साहब हमारे हमारा नाम शिवा है। शिवा? मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ। ठहरो ठहरो, चट्टा सिंह फाइल तैयार करो। इसकी FIR पहले लिखो। आज मैं इसके बयानों को पहले अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूं, क्योंकि फाइल के पन्ने को फड़वा दिया जाता है और इस मोबाइल में जो बयानों को मैं रिकॉर्ड करूंगा उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। बोलो क्या नाम है? साहब हमारा नाम शिवा है। मैं से डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर रियासत गांव चंदनपुर का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ दयाल सिंह वावदसी की जमींदारी से थी। उन तारिंदों ने हमारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दिया, ऐसा जहर घोल दिया कि हमें एक चैन की सांस लेने। कौन है वो तारिंदा? उसका नाम लिखा। दयाल सिंह व उदय सिंह। उन तारिंदों ने जमीन के लालच में आकर के हमारे पिताजी को गोली से मार दिया। उस वारदात में मौके पर मेरी बहन रानी आ गई। फिर क्या हुआ? वो तारिंदे बहरिया बनकर हमारी बहन की इस्मत को लूट लिया और अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बहन रानी को गोली साहब
मुझे इंसाफ चाहिए साहब। शिवा तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ साहब। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन साहब जट्टा सिंह, काश मुझे इंसाफ नहीं मिला, काश मुझे इंसाफ नहीं मिला तो रियासत जलजलपुर में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा उन दरिंदों को बर्बाद। नहीं शिवा, अपना ऐसा कोई कदम मत उठाना जो मुझे मजबूर होकर तेरे हाथों में हथकड़ी लगाना पड़े, तुझे इस राजापुर चौकी में लाना पड़े। जट्टा सिंह, इस पार्टी को फौरन सील करो और पोस्टमार्टम के लिए जेल हाउस भेजो। शिवा, मैं तेरे बहन को तो वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं श्री राजापुर चौकी पर फिर आऊंगा। काश यहाँ आप नहीं मिले तो हम आपके हेडक्वार्टर पर आऊंगा। काश आप हेडक्वार्टर पर नहीं मिले तो मैं सबसे ऊपर से कार्रवाई। तुझे ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, तुझे इंसाफ मैं दिलाऊंगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो एक बार फिर कहकर जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 दिन बाद हम आपके हेडक्वार्टर पर। चट्टा सिंह, शिवा के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है साहब। सच कहते हो चट्टा सिंह, आज इसके बैन के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। अगर ऐसा चंदनपुर रियासत में होता रहा तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने के मुताबिक एक तुम काम करो और उठा हथकड़ी और हाथ में और चलो हमारे। जमाना खिलाफ बदल, चाहे दुनिया चाहे चाहे ये जमाना खिलाफ हो, लेकिन रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़ा। चंदनपुर के इलाके में जलवा हुकूमत हमरा रहेगा। ए बुढ़ऊ, मैंने क्लब घर जो बनवाया है अपने लिए नहीं बल्कि तुम सबों के लिए बनवाया है। हमारे क्लब घर में जाओगे तो पहले गेट पे तुमको शराब की भट्टी मिलेगी, दूसरे गेट पे जुआ का अड्डा मिलेगा और तीसरा गेट जब क्रॉस करोगे तो तीसरे गेट पे विदेशी औरतें मिलेगी। विदेशी औरतों के साथ में अपनी हबीज को पूरी करो, उसके बाद अपने अपने घर जाओ। बहुत बढ़ गया गाँव में और तेरा यह मेरी ताकत को तुमने जाना नहीं। इस रियासत का मैं एक जमींदार हूँ, नाम दयाल सिंह है। तुमने खबरदार ठाकुर, आज जुबान रोक ले। ठाकुर जुबान रोक ले। ऐसा करते हुए शर्म खाया कहता है किसी की और बहन बेटियां खौफ कानून का
खा के आया हूँ, ना तो शराब पी कर आया हूँ। मैं इस समय राजापुर चौकी से आया हूँ। हमारा नाम शंकर शर्मा है। शंकर शर्मा, तुम नए नए ऑफिसर आए हो? ये ये बंदूक किसकी है? तुम्हारा राइफल है। इसकी लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस हवेली में है। क्या कहा? इसकी लाइसेंस हवेली में है। रोड पर गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस बता रहे हो हवेली में है। तुम्हारे बाप का राज है। हाँ, ये इलाका हमरा है, ये रियासत हमरी है। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर कहीं हमरा मूड खराब हो गया तो तुम्हारे कंधों पे जो चमकते हुए सितारे हैं, इन सितारों को नोच करके तुम्हारा राज है। आंखें फाड़ कर देख, चंदनपुर की एक गरीब लड़की जिसका नाम था रानी, अरे उसकी इज्जत लौट कर अपना जुल्म छिपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। उसके बाप की जमीन सारी अपने नाम लिखवा लिया। बोल ऐसा क्यों किया? वो ने अपनी जमीन बेचा था, मैंने उसकी जमीन खरीदा था। अच्छा। लेकिन ना तो मैंने कोई रेप किया है, ना तो कोई मर्डर किया है। चलो साले को राजापुर चौकी ले चलो। आज इसके पहुंच और ताकत का अंदाजा हम आजाद किसी देश का गुलाम नहीं। अरे कहते के हो जाता और बच्चे हमें जाम का जाम होगा, जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। घर किसी ने क्या हो जाए, अरे तो मार दूंगा जान से, दया से, उदास से मेरा। आज काफी वक्त हो गया, लेकिन हमारा दोस्त दयाल सिंह नहीं दिखाई पड़ता है। थोड़ी देर। छोटे मालिक गजब हो गया। क्या हुआ हरिया? वो जो दयाल सिंह है, हाँ। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा चौकी के तरफ घसीट शंकर शर्मा, तूने मेरे दोस्त दयाल सिंह को अरेस्ट किया? नहीं, नौकर वरेश, इस धारिया की लाश को उठाओ, ले जाकर के मगरमच्छ वाले तालाबों में डाल दो। आज इसने मुझे मनहूस खबर सुनाया है। साले को ले जाओ। नौकर, तू हवेली की देखभाल कर, मैं जाता हूँ राजापुर चौकी। अरे राजापुर चौकी को जाओ, तुम हो जाओ। तुम्हारे हाथ में शंकर शर्मा डाल देगा हाथों में हथकड़ी और भेज देगा सीधे सेंट्रल जेल। आपको नहीं मालूम ठाकुर साहब, जहर को जब जहर को मारोगे तब आदमी ठीक होगा। अगर वो कानून का अगर वो पुजारी है तो आप भी तो कुछ कानून के लिए कर सकते हैं। कहा नौकर काम है मुलजिम को पकड़ना और वकील का काम है मुलजिम को छुड़वाना। राइट, आज तूने बहुत मौके पे बात अच्छी और दिमाग की किया है। अगर इस तरीके से राजापुर चौकी पहुंचूंगा तो हमरे दोस्त दयाल सिंह के हाथों में तो हाथ कड़ी लगी है।
इस उदय सिंह के भी हाथ में हथकड़ी लग सकती है, लेकिन ये उदय सिंह बाजी हारने वाला काम नहीं करता है। नौकर आज वो कानून का कुत्ता कानून की ताकत को दिखाया है। अब ये उदय सिंह उसी कानून के कुत्ते को कानून के तौर तरीके सिखाएगा। अब आए हो घाट पर। अब मैं जानता है करूंगा फोन किसके पास? किसके पास? अपने दोस्त एडवोकेट उत्तम वर्मा के पास। अच्छा, उत्तम वर्मा उनकी बात कर रहे हो? क्यों नहीं रे, बहुत भाई आपका काम बनाया। हमरे दोस्त है वो। सही कहा। इतना ही नहीं है, लोग कहते हैं जिस्म दो है लेकिन जान। आज मैं फोन करूंगा, अभी अदालत से कागज मंगवाऊंगा। हेलो मेरे दोस्त उत्तम वर्मा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कहीं क्या हालचाल है? बढ़िया हो? अरे नहीं नहीं, मेरा भी अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मुलाकात कर? नहीं मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए आप एक सरकारी एडवोकेट हो गए और हमारे रियासत में इतना काम है, इसलिए आपसे मुलाकात करने नहीं पहुंचता हो। लेकिन नहीं, दोस्ती नहीं कम है। फोन करने का कारण मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। आज हमारा एक काम फंस गया आपसे है। हाँ मेरे दोस्त, इस रियासत चंदनपुर में एक जमींदार ठाकुर दयाल सिंह रहते हैं। उनको इंस्पेक्टर शंकर शर्मा राजापुर चौकी को पकड़ के ले गया है। मेरे दोस्त, हमें जमानत के कागज चाहिए। क्या पैसा लगेगा? नहीं मेरे दोस्त उत्तम वर्मा, पैसा मैं अपने दोस्त के लिए पानी की तरीके से बहा दूंगा। काम हो जाएगा। अगर काम हो जाएगा तो फौरन मुझे 1 घंटे के अंदर कागज चाहिए, क्योंकि हमारा दोस्त राजापुर चौकी के अंदर सलाखों में बंद है। क्या आ रहे हो? ठीक है मेरे दोस्त, आओ और लखीमपुर चौराहे पे मुलाकात करते हैं। नमस्कार नमस्कार। काम हो गया? नौकर, मेरा काम हो गया। काम हो गया? पकड़ मोबाइल। लेकिन वादा कहाँ किया है मिलने का? चौराहे पे लखीमपुर बड़े वाले पे मिलेगा। अच्छा, लखीमपुर। अब जाऊंगा, अपने दोस्त से लूंगा जमानत के कागज और पहुंचूंगा राजापुर चौकी। अरे मैं उस इंस्पेक्टर शंकर शर्मा के यूं मार दूंगा और अपने दोस्त को बताऊंगा। सिंह, ये लगाओ। शंकर शर्मा, तुमने मेरे हाथों में कानून की हथकड़ी डाल करके अच्छा नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के अंदर ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो ठाकुर दयाल सिंह को 24 घंटा रोक सके। घबराओ नहीं जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, हमने तुम्हारे पहुंच और ताकत का अंदाजा अच्छी तरह से पहचान लिया है। एक काम करो भल्लू हवलदार, इसके हाथों की हथकड़ी फौरन खोल दो। वाह शंकर शर्मा, वाह। मैं तुम जैसे बहादुर जाबाज सिपाही बहादुरी की दाद देता हूं। अरे मेरी बेइज्जती होने के बाद तुमने मेरे हाथों की हथकड़ी खोला है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गलती और गुस्ताखी को माफ करता हूं। अच्छा चलता हूं, नमस्कार। ये तुम्हारी कोई हवेली नहीं है, ये राजापुर चौकी है। यहाँ आने से पहले इजाजत ली जाती है और जाने के बाद इजाजत ली जाती है। हाँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो, जमींदार ठाकुर दयाल सिंह हमारा नाम शंकर शर्मा है। यहाँ तो मुर्दे अपनी जुबान खोल देते हैं, तो अभी फिलहाल जिंदा है। ये बता प्रभु किसान की जमीन जास्ती में अपने नाम लिखवाकर उसे गोली से क्यों मारा, और उसकी बेटी रानी का बलात्कार किया, उसको गोली से क्यों मारा? मैंने कुछ नहीं किया है। बताएगा? ना तो गोली मारा है, ना तो किसी लड़की के साथ में मैंने रेप किया है। इंस्पेक्टर शंकर शर्मा,
आज तुमने कानून की अपनी ताकत को दिखा रहे हो, ये अच्छा नहीं है, बहुत गलत है। अभी तुमने क्या देखा है? अरे कानून वो चीज होती है जो मुर्दे से अपनी जुबान खुलवा लेती है। तुम तो साले फिर जिंदा हो। जो देख रहा है हर जुल्म को तुझे इकबाल करना होगा। शंकर शर्मा, आज तुमने मेरे कपड़े उतार रहे हो, अगर मौका मिलेगा तो मैं तेरे बदन से तेरी खाल को नहीं मेरे दोस्त। कौन है? क्या मेरे दोस्त है जो पहलों की भांति मार रहे? क्या किया है जानना चाहता है तो सुन मेरी बात को। ये साला कुत्ता जिसे कहते हो जमींदार ठाकुर दयाल सिंह, मैं साले इसकी जमींदारी पर थोपता हूँ। इसने प्रभु किसान की जमीन जास्ती में अपने नाम लिखवा लिया और बेरहमी से उसको गोली से मार दिया। इतना ही नहीं, उसकी बेटी एक रानी थी जिसकी इज्जत लूटकर अपना जुल्म छिपाने के लिए इसने उसे भी गोली से मार दिया। शंकर शर्मा, जानते हो? पहन लिया बदन पे वर्दी, लगा लिया 2 स्टार, फिर वर्दी की गर्मी हमें दिखाते हो। हम तुम्हारे वर्दी की गर्मी देखने नहीं आए हैं। क्या? अर्थात अदालत से तुम्हारे बाप ने फरमान भेजा है, पढ़ो ये फरमान और छोड़ो हमरे दोस्त यार।